क्या हाल है आप सबके। अभय राज एक बहुत बढ़िया डाउट पूछ रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन से कि सर पुरानी एनसीईआरटी में और नई एनसीईआरटी में अगर हम कंपेयर करें तो एक कंफ्यूजन है। पुरानी एनसीईआरटी में लिखा है कि जो पीसीटी है दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटाशियम आयन। सो वो कह रहे हैं सर यहां पर पोटाशियम आयन लिखा हुआ है, जबकि नई एनसीईआरटी में पीसीटी आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया। यहां पोटाशियम नहीं लिखा है, इसलिए कंफ्यूजन है। सो देखिए नई एनसीईआरटी बिल्कुल ठीक है, सो यू शुड फॉलो न्यू एनसीईआरटी। एक और चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि पोटाशियम के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज समझ लीजिए। सो किडनी जिन आयंस को हैंडल कर रही है उसमें पोटाशियम बड़ा यूनिक है। पोटाशियम पूरी तरह से फ्रीली फिल्टर होता है। सो फ्रीली फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस पे। सो बड़े ध्यान से समझिएगा, पूरी तरह से फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस पे। तो तीनों प्रोसेस होंगे बेटे, फिल्ट्रेशन हो गया ग्लोमेरुलस पे, पूरी तरह से ये रीएब्जॉर्ब भी होता है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन करीब 70% के करीब रीएब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी पर हो जाएगी, बाकी बची हुई आगे हो जाएगी। सो ये फिल्टर भी होता है, रीएब्जॉर्ब भी होता है, और बेटे डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में, इनिशियल कलेक्टिंग डक्ट में सिक्रीट भी होता है। सो जो तीन जो प्रोसेसेस है यूरिन फॉर्मेशन के, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, तीनों पोटाशियम के साथ में होते हैं। लेकिन मेन चीज ये याद रखिएगा कि इस सिक्रीशन के लिए एक कंडीशन है, अगर बॉडी में सीरम पोटाशियम इंक्रीज हुआ है तब हम ये कह रहे हैं कि ये सिक्रीशन होता है बेटे पोटाशियम का। इसके लिए एल्डोस्टेरॉन चाहिए। सो इसके लिए क्या चाहिए? एल्डोस्टेरॉन चाहिए। और एल्डोस्टेरॉन में जैसा मैंने आपसे कहा, लेट डीसीटी और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, ये जो पार्ट है यहां से पोटाशियम को क्या किया जाता है? सिक्रीट किया जाता है इस आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। तो अभयराज, उम्मीद है आपको अपने क्वेश्चन का अच्छे से आंसर मिल गया होगा। बहुत बढ़िया बेटे आपकी ऑब्जर्वेशन है। इस तरह के और चीजें मुझे भेजते रहिए। थैंक यू सो मच।